हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज। मेरे दोस्त, आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत उत्सुकता से लोग सुनते हैं इस बात को, बहुत ही जानकारी लेना चाहते हैं इसके बारे में, आपको मैं बता देता हूँ। आपने अक्सर, हो सकता है आपके घर में कोई मेंबर हो ऐसा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो स्लीपिंग सिकनेस पे जाते हैं, सॉरी स्लीपिंग सिकनेस कह रहा हूँ, स्लीपिंग कंडीशन में जाते हैं, मतलब सोने की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में जाते हैं, तो जब वो निद्रा में सो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो अ, अपने उस समय मुंह से सांस लेते हैं। तो मुंह से सांस लेने में मुंह खोल के सोते हैं, तो जिससे क्या होती है, खर्राटे की आवाज़ आती है। आपने सुना होगा, खर्राटे की आवाज़ आती है। कि हम लोग के लोग ना, कभी कभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं टीचर वगैरह कि बताइए खर्राटा क्यों लेते हैं कुछ लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको मैं बताता हूँ क्यों कुछ लोग खर्राटा लेते हैं। ध्यान सुनेगा। आपने थोड़ा सा, हम यहाँ बता रहे हैं अपना पल्मोनोलॉजी, मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो जानकारी है मैं वो दे दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताऊंगा। जैसे ये है आपका लंग्स, आपका ऊपर होता है क्या आपका, आपने सुना होगा, यहाँ से नेयरपोर, उसके बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद आपका नेजो फायरिंग्स, नेजो फायरिंग्स के बाद आपका इधर से खुलता है ओरो फायरिंग्स। नेजो फायरिंग्स, ओरो फायरिंग्स दोनों फ्यूज करते हैं और बनाते हैं फायरिंग्स। और फायरिंग से मेरे दोस्त, जब आप इस साइड पे जाएंगे अपने फ्रंटल साइड पे, तो आपका एक लगा रहता है लैरिंग्स बॉक्स। लैरिंग्स बॉक्स, लैरिंग्स बॉक्स के अंदर आपका रहता है ओकल कॉर्ड, स्वर रज्जु। तो लैरिंग्स बॉक्स के अंदर आपका ओकल कॉर्ड रहता है। और ओकल कॉर्ड मेरे दोस्त, ऐसे दो फ्लैप होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे सपोज दैट, फील करिए, ये सपोज दैट एक पाइप है। ये क्या है मेरे दोस्त, ध्यान देना, एक पाइप है। ये आपका है, ये चीज, ये आपका पाइप है। और इसी के ऊपर मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, ऐसे दो फ्लैप होते हैं उखल काट के, ऐसे रखे जाते हैं। ठीक, ऐसे रखे जाते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे रखे हैं, बीच में देखिए आप जगह की नहीं है। तो ये जब ऊपर से अंदर से जब ये एक जहल होता है, तो ये मतलब निश्वसन, जब आप सांस छोड़ते हैं, तो ये यहाँ से तो ये फ्लैप में कंपन हो जाता है। फ्लैप अपने स्थान पे कंपन करती है, जिससे साउंड जनरेट होती है। वो अभी वहां से केवल साउंड जनरेट होती है, ना कि टंग आवाज में बदला जाता है। बहुत कॉन्सेप्ट ध्यान सुनिएगा, आपको एकदम पिला दूंगा घोर की, घबराइए नहीं। मैंने बोला कि जब वो यहाँ वो आवाज वहां से चलती है, तो ये ऐसे कंपन करती है, जिससे साउंड जनरेट होता है, ध्वनि पैदा होती है। लेकिन अभी ये ध्वनि किसी भाषा को बोल नहीं सकती है, क्योंकि आप जानते हैं, जब साउंड जनरेट हो जाएगी, तब जब ये आगे पास की जाएगी, तब पहुंचेगी आपकी बकल कैविटी में। और जब बकल कैविटी में पहुंचेगी, तो आपके लिप, आपके टीथ, आपके टंग, ये तीनों पार्ट जो हैं, एसोसिएट होकर के, एक साथ काम करके, तब उसी साउंड को लेटर में कलेक्ट करके, शब्दों में कलेक्ट करके, तब आगे प्रपोज करते हैं, तब आगे प्रस्तावित किया जाता है, तब आप उस चीज को बोल पाते हैं। तो इसलिए एक गूंगा व्यक्ति जो है, अगर कोई आपसे बारे में पूछे, एक गूंगा व्यक्ति है, बताइए उसका वोकल कॉर्ड काम कर रहा है कि नहीं, आप बोलेगा यस, उसका वोकल कॉर्ड काम कर रहा है, बट इसलिए वो गी गागी करता है, केवल लेटर में, मतलब शब्दों को नहीं बोल पाता, क्योंकि प्रॉब्लम उसके मोस्ट ऑफ द मोस्ट कहाँ है, उसके टंग में है, उसके लिप वगैरह में होता है। तो इसकी वजह से वो शब्द को, लेटर को कन्वर्ट नहीं करके शब्दों में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, इसलिए वो आपको समझ नहीं आता है। लेकिन वो उसका वो एज आ वोकल कॉर्ड ठीक है, इसलिए तो साउंड जनरेट हो रहा है। तो अगर वो भी खराब होता तो वो साउंड नहीं बोल पाता, किसी प्रकार मतलब वॉइस, किसी प्रकार का गिंग आगे जो करता है वो भी नहीं कर पाता है। तो ये सपोज दैट आपका क्या है, मैंने बोल दिया, आपका लैरिंग्स बॉक्स है। लैरिंग्स बॉक्स, इसी के अंदर आपका वोकल कॉर्ड है। क्या है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड में से आप जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, स्वर रज्जु, स्वर रज्जु। वो रज्जु में से आप जानते हैं, धागा जैसा फ्लैप। और स्वर में क्या होता है, जो स्वर बोलते हैं आप लोग नहीं बोलते, स्वर व्यंजन ऐसे बोलते हैं। तो स्वर रज्जु मतलब जो ध्वनि वाला मामला केस है, वो ये है स्वर रज्जु। अब होता क्या है, जब तक आप जागते रहेंगे, जब तक आप जागते रहेंगे, तब तक तो आप मुंह खोलेंगे नहीं, तब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे ही। आप सांस नॉर्मली ऐसे लेते रहेंगे नाक से द्वारा। लेकिन जब आप सो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप सो जाते हैं,
तो अच्छा एक बात और मित्रों, जब आप जागते रहते हैं, ये स्वर रज्जु का जो है फ्लैप है ये बिल्कुल टाइट रहता है। ये क्या रहता है, अच्छा वॉलंटरी है आपके, क्योंकि आप अपनी इच्छा से बोलते हैं और बंद चुप हो जाते हैं, तो ये वॉलंटरी मसल्स है। तो ये फ्लैप बिल्कुल स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग में समझ रहे तना हुआ रहता है। तो जब ये बिल्कुल टेंसाइल रहता है, तना हुआ रहता है, तब ये हिलता नहीं है। लेकिन जब आप बोलना चाहेंगे तब, अच्छा हम एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। हम तभी बोल सकते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं। क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल मीन्स जब हम सांस को छोड़ेंगे तभी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कहे कि मैं बिना सांस छोड़े बोल दूंगा, तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल कभी संभव वगैरह नहीं है। कभी आप तुरंत उसी वक्त आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारा साउंड भाई का साउंड कैसे आएगा, जब अंदर से एयर प्रेशर लगेगा तो ये ऊपर आएगी और फ्लैप हमारा हिलेगा। और जब हमारा फ्लैप हिलेगा तो वोकल कॉर्ड हिलेगी और साउंड जनरेट हो जाएगी, तब आगे बढ़ेगी। तब हम अपने लिप के माध्यम से, अपने होठों के माध्यम से, अपने टंग के माध्यम से तब उसको साउंड में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से, तो मेरे दोस्त इसमें क्या था, जब वो आप जब तक वो व्यक्ति जागता रहेगा जो खर्राटा लेता है, तब तक उसको आवाज नहीं आएगी। जब तक वो जागता रहेगा, चाहे भले 4-5 मिनट, उससे नहीं मतलब है, जागता रहेगा, होश में रहेगा, तब तक नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो निद्रा की कंडीशन में चला जाएगा, तो मेरे दोस्त ये सूरज जो वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। वोकल कॉर्ड फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जब तक जाग रहा था तब तक खिंचैया में वो उसके मतलब खींचा हुआ था, तो तना हुआ था। लेकिन जब सो गया तो रिलैक्स हो गई, फ्री हो गया। इसके अलावा वो मुंह खोल देता है, तो मुंह खोले रहता है, जिससे आप हमेशा सांस, आप कभी, उन्होंने क्या बोला, सांस कभी आप बंद नहीं करते हैं क्या, रात में सोते हुए बंद कर देते नहीं, हमेशा सांस लेते रहते हैं। तो अंदर से यह एयर प्रेशर आ रहा है, अंदर से एयर प्रेशर आ रहा है, और आपका ये स्वरज्जु वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो गया है, अपने आप हिल सकता है, अपने आप हिल सकता है। और मेरे दोस्त ये अपने आप हिलता है। इसके बाद आपका मुंह खुला ही रहता है, और आपका लेकिन उस समय टंग और जिह्वा, सॉरी टंग और आपका लिप, ओंठ नहीं काम करता है, इसलिए वो चीज लेटर में बन के बदल के नहीं आती है। लेकिन आपको साउंड तो सुनाई देता है, साउंड नहीं सुनाई देता है, साउंड तो सुनाई देता है। तो साउंड क्यों सुनाई दिया, क्योंकि ये फ्लैप रिलैक्स है, वोकल कॉर्ड, इसके वजह से साउंड जनरेट हुआ, और इसने प्रेशर डाला, ये हिल गए और कंपन हो गया, साउंड जनरेट हो गई, उसके बाद मुंह के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। इसलिए ऐसे व्यक्ति खर्राटा लेते वक्त जो आवाज आता है इसी वजह से आता है। और जो व्यक्ति सोता है, आपने देखा होगा, तो वो ऐसा नहीं करता है। मतलब अगर जैसे नॉर्मली जैसा दिन में हम सोते हैं, या जो कोई व्यक्ति जो खर्राटा नहीं लेता उसको आप कभी उसका चेहरा देख लीजिए, और जो खर्राटा लेता है उसके पास कभी आप जाके देख लीजिए चेहरा, दोनों में बहुत डिफरेंट पाएंगे। जो मैंने आपको बताया वही आप पाएंगे, है ना। और इधर से जो साउंड जनरेट होती है, ये इधर से पास हो जाता है, ये हिलता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये साइंटिफिकली रीजन था कि क्यों आवाज आती है, मैंने आपको बता दिया। तो इसको जानते रहिए। अगर आपको नहीं समझा तो एक बार और शुरू से सुनिए इस स्टेप को, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आपको पूरा चीज़ बता दूं, लेकिन बिकॉज ये है, मुझे लगता है जिसे आप अगर नहीं सुने होंगे और चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको एक सरल करके बता देता हूँ ताकि आप जानते रहें, ठीक है। तो मेन रीजन आपसे वाइवा पूछेगा तो आप ये बता देंगे, आपसे टीचर खुश हो जाएगा। धन्यवाद।